केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में संशोधन के बाद काफी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग हड़ताल से भी जूझते रहे। इस दौरान ट्रक एसोसिएशन, बस को संचालित करने वाले, ऑटो को संचालित करने वाले, ई रिक्शा को संचालित करने वालों ने पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल को अंजाम दिया। 1 जनवरी 2024 से 2 जनवरी तक यह हड़ताल चला। इस हड़ताल के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग त्राहिमाम करने लगे। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और वार्ता के बाद सरकार ने कहा कि अभी ये कानून फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर आरपी सिंह। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। क्या एक बार फिर प्रदेशवासियों को या देशवासियों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है? आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक आप लोगों ने हड़ताल किया, 2 दिन में ही सरकार बैकफुट पे आ गई। अब क्या फिर कोई रणनीति बन रही है? देखिए, जो उस समय वार्ता हुई थी राष्ट्रीय नेतृत्व से संगठन के, उसमें तमाम खामियां मिली। लिखित कोई हमें आश्वासन नहीं मिला पूरे संगठन को। एक ओरल वहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। उसके बाद परिवहन विभाग ने अगले दिन ही कहा कि यह जो कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 का है, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा और जैसा कानून है वैसा ही लागू किया जाएगा। जो हम लोग को जानकारी मिल रही है वह माननीय आपके राष्ट्रपति महोदय जी ने उसको साइन कर दिया है। अब जब ही भारत सरकार अधिसूचना जारी कर देगा, उसी समय से यह कानून लागू हो जाएगा। 9 तारीख से हम लोगों ने फिर से राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का एक आह्वान किया है, जिसमें हमारे साथ साथ गोरखपुर के बस एसोसिएशन के, टेम्पू एसोसिएशन के और रोडवेज के संबद्ध एसोसिएशन जो ट्रक्स बस संचालन करते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। और कल से हम लोग प्रदेश व्यापी ही नहीं, देश व्यापी, क्योंकि पंजाब में भी लगातार कल से चालू हो जाएगा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर आसाम, बिहार, यहाँ से सूचना हम लोग को प्राप्त हो चुकी है कि कल से प्रदेश देशव्यापी हड़ताल पे चक्का जाम होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार से जो वार्ता हुई थी, सरकार अंधेरे में रख के कुछ और करने की तरफ तैयारी कर रही है? सरकार से जो वार्ता हुई थी उसमें आप ये कह लीजिए कि जो हमें आश्वासन या जो विश्वास में लेना चाहिए था वो नहीं मिल पाया हमें, और अंधेरे में ही रख करके, डार्क में रख करके हम लोग के साथ जो है छला जाने का एक काम कर रहे हैं। वह हम लोग उसका भरपूर विरोध करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फिर से जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को हाहाकार मचा था, उसी तरीके आने वाले समय में 2-4 दिन में आपको फिर दिखाई पड़ेगा। तो 9 तारीख से ये हड़ताल की शुरुआत होगी और ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन हमारा हड़ताल चलेगा जब तक कि इस पे ठोस समाधान का आश्वासन नहीं मिल जाता हमें, तब तक यह लगातार चलता रहेगा। क्योंकि जब तक इसमें सभी लोग पीड़ित हैं, चाहे वह ट्रक के ड्राइवर हो, टेम्पू के ड्राइवर हो, बस के हो, या जो व्यक्तिगत अपना वाहन संचालन का काम करते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके सबके ऊपर यह कानून लागू है। इसमें कोई बच नहीं सकता। आप इस कानून में क्या संशोधन चाहते हैं, या क्या चाहते हैं कि पूरी तरीके से रिवोक कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए इस कानून को, कि संशोधन चाहते हैं इसमें कुछ? नहीं, इसमें हम लोग का संशोधन का ये है कि जो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया वह गैर जमानती है। इसमें तत्काल रूप से जमानती प्रावधान किया जाए। जब एक धारा है 106/1 में कहा गया है कि 5 साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माना, तो दूसरी इसमें हिट एंड रन कानून में जो 106/2 में कहा गया कि 10 साल तक की सजा, तो 10 साल सजा का मतलब हो गया कि गैर जमानती, तत्काल ड्राइवर जेल जाएगा और हम उत्पीड़ित होंगे, चाहे वह पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किए जाए, चाहे सरकारी महकमे द्वारा उत्पीड़ित किया जाए, चाहे या कोई भी, हमें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा आने वाले समय। अच्छा, आपको लगता नहीं कि सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए इस कानून में संशोधन किया है? लोग एक्सीडेंट के बाद अक्सर होता है कि लोग भाग जाते हैं, तो आप मानते हैं कि इस कानून के बाद लोग रुकेंगे? इससे और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो ड्राइवरों को जेल भेजने का प्रावधान किया गया है, ड्राइवर पहले भी भागते थे और सूचना हम लोग, चाहे वह मालिक, ट्रक मालिक हो, चाहे बस मालिक हो या वाहन का कोई भी मालिक हो, तत्काल सूचना पुलिस को देता था और ड्राइवर भी देते थे। लेकिन आज की स्थिति में जब ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो ड्राइवर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेगा और वहां से चलता बनेगा। हम लोग के लिए गंभीर समस्या पैदा होगी, क्योंकि हम अपना ट्रक नहीं छुड़वा पाएंगे, हम अपनी बस को नहीं छुड़वा सकते हैं, हम अपने वाहन को रिलीज नहीं करा पाएंगे। इसके कारण तो दुर्घटना रुकने वाली नहीं। आप देख लीजिए, बलात्कार के मामले में सख्त कानून है, हत्या के मामले में सख्त कानून है। क्या हत्या, बलात्कार या अन्य घटनाएं रुक गई हैं? नहीं रुकी है। तो इसी तरीके इसमें रुकने का कोई सवाल नहीं है और रुकना नहीं है। जो एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है, यह एक्सीडेंट एक तरीके से दुर्घटना है, अनजाने में होता है, किसी की मंशा कभी किसी के प्रति नहीं रहती है। तो इसलिए यह कानून
प्रभावी होना ना होना अलग विषय, लेकिन जिस मंशा से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, केंद्र सरकार ने किया, वह मंशा, उनकी सोच, वह हमें लगता है कि गलत है, क्योंकि ये 10 साल की सजा देना ही अपने आप में काला कानून का एक न्योता है। तो आप थे आरपी सिंह साहब, इनका कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में कुछ अंतर जरूर नजर आ रहा है। बस से लेकर वाहन संचालक एसोसिएशन के तमाम लोग अब सरकार के खिलाफ एक बार फिर लामबंद होते हुए 9 जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करेंगे। हालांकि सरकार इस बात के लिए पहले से तैयार बैठी है कि इन्हें किसी भी तरीके से मनाया जाए। सरकार ने पूर्व में भी इन्हें आश्वासन दे के हड़ताल से वापस लिया था, लेकिन एक बार फिर इन्होंने 9 जनवरी से हड़ताल करने का जो फैसला लिया है, ये आने वाले वक्त में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रशाद लारी, गोरखपुर।